दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज हम बताने वाला हूँ ज्योमेट्री का जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड कराने वाला हूँ। पार्ट थर्ड में आपको बताऊंगा कुछ कोण के संबंधित बताए थे पार्ट टू में, और उस पर कोण के संबंधित कुछ उसके जो सेकेंड पार्ट है कोण का, वो आज बताने वाला हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कोण हैं, और जो कोण उसमें बताए थे आपको, जो कोण था आपको उसमें बताए थे जो पार्ट टू में, वो पार्ट थ्री में जैसे कोण एडजेसेंट एंगल आता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आता है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आता है। ये सभी एंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सभी एंगल आगे जा हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे अगर बताएंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, तो टाइम का फिजूल होगा। इसलिए मैं इस सभी सेक्टर को अलग ला दिया हूँ। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटरसेक्ट एंगल, ये सभी एंगल को हम अलग किए हैं। आइए सभी एंगल को एक समझने हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ के पूरी चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। पूरी जितने सिलेबस है अर्थमेटिक और एडवांस का, पर डे एक अर्थमेटिक और एक एडवांस डाला जाता है। आप वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़कर मत जाइएगा। कि ये जो सेक्टर है, आज का जो क्लास होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आपके भविष्य जो आने वाला जो चैप्टर होगा, उस आने वाला जो टॉपिक होगा ज्योमेट्री का, उस टॉपिक के अथी से अनुमान से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहले बताए थे हम कि एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण तो पतला चल रहा है, ये इसको लेते हैं। एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। आसन्न कोण ये होगा यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन्न कोण। ये आसन्न कोण क्या कहलाता है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। आसन्न कोण उस कोण को कहते हैं जैसे कोई एक लाइन है, कोई एक रेखा है, ये रेखा के किसी एक पॉइंट से और कोई रे डाला गया, कोई रे या कोई लाइन डाला गया, और लाइन डालने के बाद यहाँ जो कोण बना, मान लीजिए यहाँ कोण बना θ1 और इधर कोण बना θ2। आसन्न कोण उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जो एक लाइन के दोनों साइड जो एंगल बने, एक लाइन के, ऐसे भी हो सकता है एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को यहाँ तक बढ़ाया जाए, अगर इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाया जाए, मान लीजिए यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, ये भी एक एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। यहाँ θ2 है तो θ1 होगा, ये भी एक एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। उसी प्रकार अगर कोई चतुर्भुज के फॉर्म में हो और इधर कोई लाइन खींचा जाए, यहाँ जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा, वो भी ये दोनों एंगल अपने आप में एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्योंकि एक ही रेखा पर या एक ही रेखा पर, ये रेखा है, रेखा या लाइन, एक ही रेखा पर कोई दोनों अगल बगल कोई भी कोण बने, किसी धरातल पर एक कोई लंब डाला गया या कोई लंब नहीं डालकर एक कुछ और लाइन डाला गया, उस लाइन के दोनों साइड जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एक ही लाइन पर अगर कोई लाइन है, उस लाइन के दोनों साइड जो एंगल बने, अगर ये अल्फ़ा बने तो ये बीटा बने। उसी प्रकार अगर कोई भी लाइन बने अल्फ़ा ना बीटा देकर, यहाँ पे अगर ए भी दे दे, ये बी एंगल भी दे दे, तो इस एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्योंकि एक ही लाइन के दोनों साइड जो एंगल बनता है, उसी को एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण कहते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अगला एंगल के अगला जो पार्ट है। एडजेसेंट एंगल के बाद आता है आपको, अगर बताए थे पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जब दो लाइन आपस में हो, बराबर हो, और दोनों लाइन का जो डिस्टेंस हो वो समान हो। डिस्टेंस अगर यहाँ का 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। सभी का डिस्टेंस समान हो, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन यानी समानांतर लाइन। ये दोनों आपस में लाइन समानांतर है, ये लाइन दोनों आपस में समानांतर है। दो समानांतर लाइन खींचे यहाँ पर हम, और दो समानांतर लाइन के बीच में दो समानांतर लाइन खींचे, और यहाँ से कोई एक लाइन रेखा ड्रॉ किए। इस रेखा जो ड्रॉ किए, इस रेखा को बोलते हैं हम इंटरसेक्ट यानी या ट्रांसवर्स लाइन, TRANSVERAC, ट्रांसवर्स लाइन। इस रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा। हिंदी में बोलेंगे इसको तिर्यक रेखा।
दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन खींचा जाता है क्रॉस में, सीधा नहीं क्रॉस में लाइन खींचा जाता है, उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन खींचा, ऊपर से जो लाइन खींचा जाता है या नीचे से लाइन जाए, इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स लाइन। इसका हिंदी होता है तिर्यक रेखा। आइए समझते हैं, ट्रांसवर्स लाइन के बीच में अगर यहाँ कोई कोण बने, वो कोण क्या कहलाएगा, यहाँ बने ये कोण को क्या कहलाएगा, और ये कोण क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कोण क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, और ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, ये कोण क्या कहलाएगा। ये सभी कोण के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ कोण बनता है, यहाँ भी कोण बन रहा है, 4 कोण यहाँ पे, 4 कोण यहाँ बन रहा है। इस ट्रांसवर्स लाइन खींचने से 4 कोण ऊपर, 4 कोण नीचे बना है, टोटल 8 कोण बन रहा है। इस सभी कोण को नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है ज्योमेट्री में। इस नाम को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्योमेट्री का एक शब्दावली नाम का, इस शब्दावली हमारी इसको शब्दावली है, यानी एक आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए आपको वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग की ज्ञान होनी चाहिए। उसी प्रकार ज्योमेट्री अगर आप समझना चाहते हैं तो ये छोटी मोटी जो बातें हैं इसको आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको एग्जामों में देता है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट फोटो देगा। आप फोटो देने के समझने में आपको समझ में आ जाना चाहिए ये फोटो का जो दिया एंगल बना, ये एंगल कौन एंगल है, कौन एंगल कैसे कटेगा, कैसे कटने पर कितना बनेगा, ये सब चीज़ बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा बेसिक से हम उठाए हैं, बिंदु से उठाए हैं, बिंदु से लेकर आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका आएगा त्रिभुज। वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि इस सबसे अलग चैप्टर है। वहाँ से चालू होता है ओरिजिनल ज्योमेट्री का जो पार्ट है, वो चालू होता है त्रिभुज से, और चालू होगा अगले नेक्स्ट पार्ट में। अब ट्रांसवर्स लाइन कीजिए तिर्यक रेखा। अब हम इसको मिटाते हैं, चाहे रहने देते हैं यहाँ पे, इधर लाइए। एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही लाइन यहाँ पे खींचे, ऐसे लाइन यहाँ पे खींचे। इस लाइन को तो मान लीजिए ये एल है, ये एम है, ये एल एम है, तो ए एल और एम, एल और एम दोनों आपस में समानांतर, ये समानांतर का साइन है। अगर दो लाइन ऐसे समानांतर है तो इसको समानांतर करने के लिए एल एम है, क्योंकि एल यहाँ पे है, एम यहाँ पर, दोनों आपस में समानांतर है, तो एल समानांतर एम, एल और एम आपस में समानांतर है। ये समानांतर का ये जो साइन देख रहे हैं, ये समानांतर का साइन है, यानी पैरेलल का, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, पैरेलल का साइन है। और आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये एंगल ए बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बी बन रहा है, इस कोण पर जो एंगल बन रहा है वह सी बन रहा है, और इधर बन रहा है वो डी बन रहा है। ठीक, उसी प्रकार अगर इधर कोई एंगल बन रहा है वह ई बन रहा है, इधर कोई एंगल बन रहा है वह ए बन रहा है, इधर कोई एंगल बन रहा है वह जी बन रहा है, और इधर कोई एंगल बन रहा है वह एच बन रहा है। इस मेरी बातों को समझ गए। इधर कोई एंगल ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, एफ, यहाँ जी और एच, यहाँ एंगल ए बना। अगर लेते हैं ब्लैक पेन, अगर एंगल ए दिखाई दे रहा है या नहीं, देखते दिखाई नहीं देता, बोला था पतला सा हो गया, लेते हैं दूसरा पेन। अगर एंगल बड़ा मोटा हो गया है, अगर एंगल ए लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर एंगल ए है, यहाँ लाइन के ऊपर नीचे, लाइन के ऊपर कितना है, ई है, बराबर एंगल ई। लाइन के ऊपर एंगल ए तो लाइन के ऊपर एंगल ई। उसी प्रकार लाइन के नीचे एंगल सी, लाइन के नीचे एंगल सी, तो ये बराबर होगा लाइन के नीचे एंगल जी के। उसी प्रकार लाइन के ऊपर एंगल बी है, लाइन के ऊपर एंगल बी है, तो यहाँ इस साइड में लाइन के ऊपर कितना है, एंगल एफ। ये सभी बराबर होंगे। अब बराबर कब होते हैं बताएंगे हम इसको लिखने के बाद। अच्छा, लाइन के नीचे अगर सी हो गया, लाइन के नीचे डी है, तो नीचे भी लाइन के नीचे कितना है, एच, एंगल एच। ये सभी एंगल को हम बोलते हैं सभी कोण, सभी कोण या संगत कोण। इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। लिखते हैं फ्रेश थोड़ा, CORRESPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक ट्रांसवर्स लाइन खींचा जाए तो ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाला एंगल के बराबर होता है, लाइन के नीचे वाला एंगल लाइन के नीचे वाला एंगल के बराबर होता है, लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के नीचे वाला एंगल बराबर होता है। इस परिस्थिति में हमको बता दें कि एक इसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना, ठीक। इस त्रिभुज में
ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे एक ये ट्रांसवर्स लाइन काम करेगा, ये काम करेगा अपना ट्रांसवर्स लाइन का। और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए समझने के लिए, इसको यहाँ बढ़ाइए, इसको यहाँ बढ़ाइए। ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अपना अल्फा होगा। बात समझें, अगर ये एंगल इधर बीटा है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। उसी प्रकार ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। मेरी बातों को समझ चुके। उसी प्रकार ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम, अगर कोई यहाँ पे त्रिभुज है, ये लाइन है, त्रिभुज ए बी और सी है, एक लाइन खींचा गया यहाँ पे डी और ई। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, यानी सभी कोण या संगत कोण का। अगर लाइन, अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, अगर हमसे पूछे कि ये लाइन को आगे बढ़ाया जाए और इस लाइन को भी आगे बढ़ाया जाए, इसको भी आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा? तो यहाँ बनेगा कितना? अगर ऊपर 60 है तो बताए थे कि रेखा पर जो लाइन बनता है वह 180 डिग्री का कोण बनता है। ऊपर 60 है तो नीचे कितना बनेगा? नीचे बनेगा 120। अच्छा, नीचे जब लाइन के नीचे 120 तो यहाँ भी कितना बनेगा? 120 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में देता है। ये सब बताने का मेन पर्पस है कि इस जानकारी के बिना आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। जब हम बताना शुरू करेंगे ये सब चीज़ तो आपको इस चीज़ समझने में कठिनाई महसूस होगी। इसलिए इस सब चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से। आइए हम इसको और समझते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर पूछे कि अगर ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? अच्छा, ये 70 डिग्री है तो किसी भी लाइन पर बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 70 है तो ऊपर कितना बनेगा? 110 डिग्री। अच्छा, ऊपर 110 डिग्री, तो जब लाइन के ऊपर 110 तो यहाँ भी लाइन के ऊपर कितना बनेगा? 110 डिग्री। इस प्रकार एक क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तब। इसको कहते हैं हम सभी कोण। कोण ए बराबर कोण ई। लाइन के ऊपर ए तो लाइन के ऊपर ई, लाइन के नीचे जी तो लाइन के नीचे सी, लाइन के ऊपर बी तो लाइन के ऊपर एफ, लाइन के ऊपर बी तो लाइन के ऊपर एफ, लाइन के नीचे डी तो लाइन के नीचे एच, लाइन के नीचे डी तो लाइन के नीचे एच। इस प्रकार जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं सभी कोण या संगत कोण। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आइए हम समझते हैं एक और अगला जो पॉइंट है इसका एंगल में ही, उसको लेते हैं। इसको हम थोड़ा देर मिटाते हैं, ठीक। अच्छा, कभी एंगल इस प्रकार आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जामों में, नहीं देखे होंगे तो फिर समझिए। अगर दो लाइन है जाए, ये भी मान लीजिए एल है, ये एम है, एल समानांतर है किसके? एम के। एल समानांतर, ये समानांतर का लोगो है, पहचान है। एल समानांतर है एम के। अगर यहाँ से कोई ट्रांसवर्स लाइन खींचा जाए, यहाँ से कोई ट्रांसवर्स लाइन खींचा जाए, हम माने तो उस समय कि यहाँ पर अगर ये है तो ये बी होगा, ये C तो ये D, ये E तो ये F, ये G तो ये H। इस चीज़ को हम माने थे। अगर यहाँ पे लाइन के ऊपर कितना है? लाइन के ऊपर है A B। अच्छा, लाइन के ऊपर है तो इस इधर लाइन के ऊपर कितना है? G और H। लाइन के ऊपर कितना है? A और B। कौन कौन एंगल है लाइन के ऊपर? लाइन को एंगल A है तो ऊपर लाइन बी एंगल बी है, इधर कोण जी है, इधर कोण लाइन के बाहर एच है। ये चारों कोण को हम लोग बोलते हैं ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहरी कोण या बाह्य कोण। बाहरी कोण या बाह्य कोण बोलते हैं अगर दो समानांतर लाइन आ जाए, दो समानांतर लाइन के बीच में कोई एक ट्रांसवर्स लाइन खींचा जाए, उस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे कोई एंगल बने, उस चारों एंगल को या चारों एंगल ना कहकर हम सिर्फ अब पूछे एग्जामों में कि बी और ए कौन एंगल है तो बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण है।
अगर ये इस एंगल में देखा जाए तो नीचे वाला जो दो एंगल है वो भी एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये लाइन के अंदर नहीं लाइन के बाहर है। अगर लाइन के अंदर आ जाए तब क्या कहेंगे, आइए उसको समझते हैं। अगर लाइन के अंदर आ जाए तो लाइन के अंदर क्या है, सी है, डी है, ई है, एंड कौन है, एफ है। इस एंगल को बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल, INTERIOR, इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण। आंतरिक कोण इसको बोलेंगे जो लाइन के अंदर है, DCEF, DCEF एंड एफ, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। देखिए ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसको आप ज्योमेट्री को, या ज्योमेट्री नहीं किसी भी एडवांस सेक्टर को आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमेशा धीरे धीरे पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप अचानक चाहिएगा अर्थमेटिक अलग अलग अर्थमेटिक लेखन की ट्रिक ट्रैक लगा कर कैसे कैसे समझ गए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एडवांस अलग सेक्टर है। इसमें समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से ध्यान से देना पड़ता है, और बारीकी से कुछ चीज़ समझिएगा तभी आपको चैप्टर या कुछ समझ में आएगा, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा टॉप माना जाता है, क्योंकि काफ़ी अगर आप धीरे धीरे समझिएगा इस चीज़ को तो आसानी से हम दावा करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप वीडियो को फॉलो कीजिए, आप शुरू से देखना शुरू कीजिए, और जितना देर पढ़ा रहे हैं उतना पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को देखिए, और देखिएगा हम कितना उठाए हैं। बेसिक से हम उठाए हैं, हम 0 पॉइंट से, बिंदु किसे कहते हैं, और देखिएगा आप खुद यहाँ से कि मैं कितने लेवल तक इस क्वेश्चन को ले जा रहा हूँ, और काफ़ी हाई लेवल तक ले जाऊँगा। आपको अनुमान होगा, अनुमान नहीं भी होगा तो अनुमान कर लीजिए, काफ़ी आप अच्छे लेवल तक पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल आपके लिए पूरी तरह बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। हम भी डेडिकेटेड है, मेरे चैनल की तरफ से भी डेडिकेटेड है, और मैं कोशिश करूँगा पर डे एक एडवांस का और एक अर्थमेटिक का वीडियो आपको पर डे अपलोड मिलता है। एक साथ अनुमान लगाइए, सिलेबस 8 महीना का है, 8 महीने तक समाप्त नहीं होता, लगभग 10 मंथ का सिलेबस है। आपको मात्र 5 मंथ में दोनों सेक्टर समाप्त हो जा रहा है, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आप चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और फॉलो करते रहिए। आइए समझते हैं, हम बात करने का सिवाय क्वेश्चन में काम करते हैं। अभी CDEF एक इंटीरियर एंगल है। अगर इंटीरियर एंगल में 2 पार्ट होता है, इसी प्रकार अगर C को और E को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों एंगल का जो साइड होता है वह 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार इंटीरियर एंगल में D और F का जो जोग होता है, एक कोण का जो जोग होता है वह भी 180 डिग्री होता है। हम कह सकते हैं C प्लस E बराबर होगा D प्लस F के, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। C प्लस E बराबर होगा D प्लस F के, बराबर होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल में कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो, उस पैरेलल लाइन के बीच से कोई अगर ट्रांसवर्स लाइन गुजरे, उस ट्रांसवर्स लाइन के अंदर जो आंतरिक जो एंगल बनता है उस एंगल का जो 180 होता है, इस साइड भी 180 होता है। फिर समझते हैं हम एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, फिर समझाते हैं इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल, अगर कोई त्रिभुज यहाँ पर बना है, त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये C त्रिभुज है। अगर इस लाइन को हम इधर बढ़ाया जाए, इधर बढ़ाएं इधर मान लीजिए D तक, इस लाइन को हम इधर बढ़ाएं इस E तक। अच्छा, इस लाइन को हम E लाइन बढ़ गया, E लाइन, अच्छा इस लाइन को बढ़ाना है थोड़ा, इस लाइन को बढ़ाएं हम किधर D तक। अच्छा, अगर हम इस लाइन को बढ़ाएं इधर D हो गया तो ये E होगा E तक, और इस लाइन को बढ़ाएं हम F तक। तो यहाँ जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये कोण होता है एक्सटीरियर एंगल, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल, एंगल का लोगो दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो एंगल बना ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ जो एंगल बना ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। फिर इंटीरियर एंगल कौन कहलाता है, इंटीरियर एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये सभी एंगल जो 3 है इंटीरियर एंगल, और 3 जो बाहर बना वो एक्सटीरियर एंगल।
3 इंटीरियर एंगल और 3 एक्सटीरियर एंगल किसी भी त्रिभुज में बनते हैं। अगर और बनाना चाहिएगा तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ऐसे एक्सटीरियर बन सकता है, यहाँ भी जो ड्रॉ कीजिएगा इसको इस लाइन पर देखिएगा तो ये भी कहेगा एक्सटीरियर एंगल, और इस लाइन को अगर ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ भी जो बाहर एंगल बना ये सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, और अंदर वाला एंगल इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, और बाहर वाला बाहरी कोण कहलाता है। ये होता है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल में दो पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल के बीच में जो एंगल बनता है उसका जोग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे डी और ई दो एंगल बना, इस दोनों का जोग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दिए हैं सी प्लस ई बराबर होगा डी प्लस एफ के बराबर 180 डिग्री। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में हम कराएंगे ये सब क्वेश्चन, आप वहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत समझाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको जिसको बड़े से ज्ञान होना चाहिए इस सब बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, आगे देखते हैं उस चीज़ को। अच्छा, अगला पॉइंट है, लेते हैं दो पैरेलल लाइन है एल और एम, यहाँ से कोई एक ट्रांसवर्स लाइन खींचे, यहाँ से कोई एक ट्रांसवर्स लाइन खींचे। अगर ये एंगल मान लीजिए ये है और तो ये एंगल बी है। अच्छा, ये एंगल अगर सी है तो ये एंगल डी है। तो याद रखिएगा कभी भी कि ये एंगल और ये एंगल ए है तो ये भी बी, ये सी तो ये डी। तो हमेशा अगर इस प्रकार एंगल बने, अगर ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है तो इस प्रकार जो एंगल बनता है, अगर यहाँ भी ए आ जाए और यहाँ बी है तो यहाँ ए आएगा कब, अगर ये यहाँ पे ए, मान लीजिए यहाँ ए, बस बात समझिए, हमारा बातों का कहना चाहते हैं। अगर यहाँ ए है, ठीक, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बी है तो ए होगा, और ए और जो बी बनेगा ये एंगल कहलाता है, ये जो सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। दरअसल कि बताते हैं आपको, ये भी ए होगा, अलग कर देते फिर हम समझाएंगे अलग अलग। ये सी होता है। इस प्रकार जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ALTERNAT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम जो समझाना चाहते थे वो हम बताएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि अभी उस समझाएंगे बात तो फिर मामला फंस जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाइएगा। इसको समझाने के लिए हमें त्रिभुज के पॉइंट समझाना पड़ेगा, तब यहाँ पे ए और सी होता और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी होता। त्रिभुज के एक पॉइंट है तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए थे, लेकिन उस चीज़ को समझाने से बेहतर होगा ये चीज़ समझा दे, उस चीज़ समझाएंगे हम सिमिलरिटी में तो बढ़िया होगा, इसलिए इस चीज़ समझा देते हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि अपने आप में एक परफेक्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। अगर यहाँ पे एंगल ए बना तो अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन खींचे तो इधर जो एंगल बनेगा वो भी ए कहलाएगा, और इधर जो सी बनेगा वह इस ट्रांसवर्स लाइन के इधर कहलाएगा, इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी वैकल्पिक या वैकल्पिक मान लीजिए, वैकल्पिक ऐसे लिखाएगा ना, वैकल्पिक आंतरिक वैकल्पिक आंतरिक कोण। देखिए हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें बिरनी घुस गया है, मेढक अति है, छोटा वाला ना तो काट लेता है, घुस गया अंदर, काटना ले। अच्छा देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये जो सी है ये जो सी होगा, इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आइए अब समझते हैं अगला पॉइंट। ये चीज़ भी ज़रा कुछ नहीं समझना पड़ता है, ये कैसे बनता है जरा इसको समझ लीजिए। ये अगर त्रिभुज है और यहाँ पर ये लाइन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे लाइन दो खींचे, एक लाइन खींचे डी और ई। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बी सी समानांतर है किसके, डी के, बी सी समानांतर है डी के। अच्छा, जब बी सी समानांतर डी के होंगे तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। ये कहता है कब, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कहता है कि अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, अगर ये एंगल बीटा होगा तो इसके बाहर जो एंगल बनेगा ये एंगल बीटा होगा। ये अल्टरनेट कहलाता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा, ये एंगल कहलाता है
आइए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट एक समझाते हैं आपको, उसमें अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कोई छूटा तो नहीं है, बाहरी एंगल सभी एंगल ठीक हो गया यहाँ तक। लगभग आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर हम कल बताएंगे त्रिभुज। कल चैप्टर चालू होगा एंगल, ट्रिएंगल यानी त्रिभुज। कल चालू होगा आप लोग का त्रिभुज, और कल त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, यहीं पर रहने देते हैं। क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बेसिक सा क्वेश्चन था। त्रिभुज चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टेड है, और बेसिक जानकारी आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, एक चीज़ छूट गया, उस चीज़ छूट गया, रुकिए बता देते हैं उसको, अभी क्या भी दिक्कत हो जाएगा। त्रिभुज कल चालू होगा, कल चालू होगा त्रिभुज। एक चीज़ छूट गया, नहीं बता पाए हैं। अगर दो लाइन ऐसी आ जाए, तो अगर यहाँ पर लाइन अगर यहाँ पे कोण बन रहा है, दो लाइन अगर ऐसे क्रॉस किया जाए, अगर यहाँ पे कोण बन रहा है मान लीजिए अल्फ़ा, तो यहाँ भी कोण बनेगा अल्फ़ा। अगर इधर कोण बन रहा है बीटा, तो इधर भी कोण बनेगा बीटा। कैसे? इस कोण को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख या लंब विमुख या लंब विमुख, लंब विमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कि VALLY, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता है इसी को समझाते हैं थोड़ा सा हम। और बताइए, यहाँ पे दो क्रॉस लाइन खींचा गया, अगर ये एंगल अगर 70 डिग्री है, तो किसी भी एक लाइन पर बनता है 180 डिग्री कोण। किसी भी एक लाइन है, उस लाइन में कितना कोण बनता है? 180 डिग्री। लाइन के एक साइड और लाइन के एक साइड बनता है 180 डिग्री। इसी बताए थे हम बेसिक में, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताए थे इस चीज़ को। और यहाँ 70 डिग्री है, अगर यहाँ 70 डिग्री है तो एक लाइन में बनता है 180, तो यहाँ कितना बनेगा? 110। अच्छा, एक लाइन में बनता है 180, अगर इस लाइन पर देखा जाए तो ये 70, तो 110। अच्छा, इस लाइन पर देखा जाए तो इधर 110, तो इधर कितना? 70। तो जब इस 70, तो अभी इधर कितना? 110, क्योंकि इस लाइन पर देखेंगे तो इधर 70, इधर 110। उसी प्रकार ये अल्फा है, तो यह इधर अल्फा, इधर बीटा, तो इधर बीटा। अगर इसे इधर 110 आया, जब 110। एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी प्रकार, समझिए उस बात को। अगर इधर एंगल बन रहा है मान लीजिए 40 डिग्री का, तो इधर एंगल कितना बनेगा? इस लाइन पर, ये लाइन मान लीजिए x है, ये लाइन y है। ये x एंगल पर अगर इधर बन रहा है 40, तो इधर कितना बनेगा? टोटल बनता है 180, इधर बनेगा 140। अच्छा, इधर 140, टोटल लाइन में बनता है 180 बनता है, इधर 140 हो गया, इधर कितना बनेगा? 40। अच्छा, इधर 40 बन गया, तो इधर कितना बनेगा? 140। ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या लंब विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको बोलते हैं अल्फा इधर तो अल्फा इधर, बीटा इधर तो बीटा इधर। ये पॉइंट तो छूट गया था, ये पॉइंट एक बच गया है। ऐसे कुछ पॉइंट इसमें है नहीं, अगर आता है तो फिर बताएंगे बीच में। हम अंदर से इतना कंप्लीट है लगभग एंगल में। वर्टिकली अपोजिट एंगल कोण लगभग यहाँ पर समाप्त होता है। लाइन, पॉइंट, एंगल, लाइन सेगमेंट, रे, इसे बता चुके हैं। आज हम कल से चालू करेंगे ट्रिएंगल, त्रिभुज। उसमें बताएंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कोण 180 डिग्री होते हैं तो कैसे होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीज़ बताएंगे। लेकिन कल हो सकता है इसमें बताया जाए। कल आप कल की वीडियो इंतजार कीजिए, कल अपलोड हो जाएगा वीडियो। आज के वीडियो में इतनी चीज़ बताए हैं एंगल के बारे में। एंगल समाप्त होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह के साथ। और आप मुझे दीजिए इजाज़त। अब वीडियो को शेयर, लाइक दोनों कीजिए। नमस्कार।